आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य ग्रुप की ओर से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। स्क्रीनशॉट गुरप्रीत जी का है, जो कि पंजाब की रहने वाली हैं और वर्तमान में अमेरिका में रह रही हैं। ये साधिका हैं हमारे पेड ग्रुप की। हमारे पेड ग्रुप में एक विद्या सिखाई गई है, स्वर्ण आकर्षण भैरव साधना। बहुत बड़ी साधना है, बहुत विशिष्ट साधना है और ये साधना हमने सबको करने के लिए दिशा निर्देश दिया हुआ है। तो सबसे पहले गलती तो इन्होंने ये करी कि इन्होंने बिना अनुमति लिए, हमने कहा है कि साधना दी हुई है तो आप लोग एक बार मैसेज करके अनुमति जरूर ले लें कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, कम से कम हमारे दिमाग में तो रहे। तो साधना बिना पूछे इन्होंने किया। चलिए कोई बात नहीं। साधना जब ये कर रही हैं, भैरव जी की साधना है, इतनी बड़ी विशिष्ट साधना, इनको अनुभूतियाँ होने लगी। साधिका हैं, पहले से भी कुछ साधना ये करती रही हैं, तो इनको अनुभूतियाँ होने लगी। वहाँ पर कुछ आवाज़ें आने लगीं, कुछ चलने फिरने की, जो कि कभी आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। बहुत सारी साधनाएं इन्होंने करी, लेकिन जब हमारे ये पेड ग्रुप से जुड़ी हैं तो इन्होंने जब हमारी साधना की तो इनको अनुभूतियाँ होने लगी, बहुत सारी आवाज़ें आने लगी, सब कुछ होने लगा। तो साधना है 11 दिन की और 11 दिन के 5वें 6वें दिन कुछ नुकसान हुआ इनका, पैसा कहीं से गायब हो गया या जो भी है, तो इन्होंने साधना बंद कर दी। अब ये हो गया, ये आप लोगों ने देख लिया। अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए। ये पितृ साधना है, जो तांत्रिक पितृ साधना। तो ये इन्होंने क्या किया, ये साधना कर रहे थे और साधना करते समय कुछ लोगों को दर्द हुआ या कुछ ऐसा जो है पीड़ाजनक स्थिति हुई, तो इन्होंने भी साधना छोड़ दी। अब दोनों लगभग दोनों लोगों ने सेम ही काम किया, एक ही कार्य किया। जब आप साधना करते हैं तो आपको सबसे बड़ी बात, साधना में सबसे बड़ा जो होता है वो है गुरु के ऊपर विश्वास, जिसने साधना दी है, जिसने विद्या सिखाई है। जब आप साधनाएं खतरनाक वाली करते हैं, तामसिक साधनाएं जब आप करते हैं, तो जो गुरु का बताया हुआ मंत्र का वो जो गोल घेरा होता है ना, सारा गुरु और शिष्य का संबंध वहीं पर दिखता है कि आप अपने गुरु से कितना प्रेम करते हैं, गुरु की बातों पर कितना विश्वास है। जब खतरनाक से खतरनाक शक्तियाँ आपके सामने आ जाती हैं और आप गोल घेरे के ऊपर विश्वास करके कि ये गुरु का बताया हुआ गोल घेरा है, ये मंत्र है, और अगर हम इससे हट गए तो हमारा जो है कोई बहुत बड़ा कुछ अहित हो जाएगा, उसी समय वही गोल घेरा जो होता है वो गुरु और विश्वास के बीच की एक कड़ी होती है, वो गोल घेरा जो होता है। तो विश्वास अगर रहेगा तभी वो आदमी सफल हो जाता है। वो हमको लगता है कि वो शक्तियाँ भी यही देखने आती हैं कि अपने गुरु से कितना प्रेम करता है। तो वो गोल घेरा जो होता है और वो प्रेम ही एक ऐसा होता है जो आपकी रक्षा कर लेता है, फिर आप उस शक्ति से शक्तिमान हो जाते हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात परामर्श नहीं लिया, हमने दिया। साधना तो हम सबको सिखाते हैं, लेकिन परामर्श लेने का हमने सबसे बोला हुआ है, लिया नहीं। साधना से कुछ जो है लगा तो इन्होंने बंद कर दिया। हमने पहले भी ग्रुप में भी मैसेज किया हुआ, आप जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं वो लोग जानते होंगे कि जब आप साधना करते हैं तो आप कमर कस लीजिए या सर पे कह सकते हैं कफन बांध लीजिए कोई भी साधना करने से पहले, कि अगर ये साधना की शक्तियां हमसे आकर्षित होंगी तो हमारी परीक्षा जरूर होगी। दूसरा ये है कि जब साधना का बल आपके शरीर के अंदर या आपके घर के अंदर आता है तो नकारात्मक चीज़ें जब निकलेंगी तो उसका दर्द सहना पड़ेगा। पहला तो ये है कि साधनाओं की शक्ति बहुत जल्दी आकर्षित नहीं होती। बहुत लोग साधना कर रहे हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं निठल्ले, सब सफल ही नहीं हो रहा, क्योंकि उसके कई कारण हैं। लेकिन जब साधना अच्छे गुरु के द्वारा, अच्छे मार्गदर्शन के द्वारा आपको प्राप्त है, तो आप लोग ये समझिए कि जब वो सफल होगी तो उसका कुछ न कुछ परीक्षा भी आपको देना होगा, परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। एक आध बार अगर उस साधना के बीच में पैसा चोरी हो गया या गायब हो गया तो लगा कि भैरव जी ही लूट करके ले गया, ये साधना बंद कर देनी चाहिए। शक्तियाँ आकर्षित हो रही हैं ये आदमी भूल गया, और शक्तियाँ ऐसा करती हैं जानबूझ करके कि ये कैसे भी ये जो है विमुख हो जाए, क्योंकि शक्तियाँ किसी से बंध के नहीं रहना चाहती, कोई भी किसी से बंध के नहीं रहना चाहता। तो इतनी बड़ी साधना सफल हो रही थी, अगर वो 2-4 दिन और कर लेती तो ये सफल हो जाती। और जो ये पितृ वाला साधना कर रहे थे, थोड़ा सा दिक्कत हुआ नहीं कि बंद कर दिए। तो कहने का अभिप्राय है कि या तो साधना करिए मत, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, लेकिन साधना करेंगे तो परीक्षा के लिए तैयार रहिए। लेकिन हाँ, जब वो परीक्षा आप दे लेंगे, गुरु और शिष्य की वो जो बीच की कड़ी है, जब आप उसी पर एकदम अडिग हो जाएंगे, टिके रहेंगे, तो फिर वो साधना सफल हो जाती है और फिर आप जो चाहते हैं वो आपका हो जाता है। तो
आप लोग सफल हो इसलिए साधनाएं सिखाई जाती हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। साधना अगर आप हमारे चैनल की करते हैं तो परामर्श एक बार ज़रूर लीजिए, अपना नाम फ़ोटो भेज करके कि मैं ये हूँ, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। दूसरा ये है कि साधना में जब दिक्कतें आती हैं तो साधना उस समय छोड़ी नहीं जाती है, साधना पूरी करना आपकी जिम्मेदारी है। और जब वो गुरु और शिष्य के बीच की जो एक बात है, एक जो विश्वास है, उस विश्वास को जब आप पार कर जाते हैं तो आपकी साधना सफल हो जाती है। तो आप लोग साधना सफल करें, ऐसी गलतियां आप लोग ना करें। ये अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा अपराध होता है, ऐसा आप लोग ना करें। और दूसरा ये है कि जब साधना असफल हो जाती है तो कहीं ना कहीं उन शक्तियों को आप लोगों ने आकर्षित तो किया ही है, फिर वो शक्तियाँ कहीं ना कहीं परेशान भी करने लग जाती हैं कभी कभी, किसी को, हर किसी को नहीं, लेकिन किसी किसी को जो है निर्बल समझ के शक्तियाँ परेशान भी करती हैं। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक साधनाएं करिए और साधना पूर्ण करिए, उसको सफल करिए। सफल जब हो जाती है, 11 दिन 21 दिन जो भी साधना रहती है, जब वो सफल हो जाती है तो फिर जो है आप जो चाहते हैं उस साधना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलूँगा। राधे राधे।